महान संत मार्कंडेय महर्षि। मुनिवर मृकंदु और उनकी पत्नी मरुदमती निसंतान थे। वे एक अच्छा सा पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा करने लगे। बहुत समय उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। बुद्धिमान और यशस्वी किंतु अल्प आयु यानी कम उम्र पुत्र या दीर्घायु लंबी उम्र बुद्धिहीन पुत्र, इन दोनों में से किसी एक को वरदान में मांगने के लिए भगवान शिव ने मुनि दंपति से कहा। मृकंदु मुनि ने अल्पायु वाले बुद्धिमान पुत्र को ही वर में मांगा। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और बताया कि यह बालक केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस तरह मुनि दंपति को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। मार्कंडेय के 16वें जन्मदिन पर उसके माता पिता उदास और दुखी मन से बैठे हुए थे। मार्कंडेय ने अपने माता पिता से इसका कारण पूछा। उसकी माता ने उसे उसके जन्म रहस्य के बारे में बताते हुए कहा कि यह उसका आखिरी जन्मदिन है और उसके प्राण ले जाने के लिए यमराज के आने का समय हो गया है। मार्कंडेय उस दिन भी प्रतिदिन की तरह शिवलिंग की पूजा करता रहा। शिवदूत में मग्न मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए। पूजा के प्रभाव के कारण वे मार्कंडेय को कुछ नहीं कर पाए और वापस चले गए। तब मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए यमराज स्वयं आए। जब यमराज ने अपना यश पाश मार्कंडेय के गले में फेंका, वह मार्कंडेय के गले में न पड़कर शिवलिंग पर पड़ा और शिवलिंग को अपने बंधन में जकड़ लिया। क्रोधित शिव ने शिवलिंग से बाहर आकर यम पर अपने त्रिशूल से वार किया। यमराज को स्वयं अपना मृत्यु आंखों के सामने दिखने लगा। वे भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने यम से अपने भक्त मार्कंडेय के प्राण नहीं लेने और उसे चिरंजीव बने रहने देने को कहा और यमराज को प्राणों की भिक्षा भी दी। सबके प्राण हरने वाले यमराज को अपने ही स्वयं के प्राणों के लिए भयभीत करने के कारण तब से भगवान शिव महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय ने भगवान शिव के स्तोत्र में जो प्रार्थना की वह महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय बड़े होने के बाद शिव और विष्णु दोनों के भक्त के रूप में अनेक पुराण गाथाओं में प्रसिद्ध हुए। जैमिनी महर्षि और मार्कंडेय के बीच हुए संवाद को ही मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। इस तरह मृत्यु पर विजय पाकर मार्कंडेय महर्षि के रूप में सदा के लिए चरित्र में चिरंजीव हो गए।